जी। है ना। 13 सदस्य में बहुमत के आधार पर बांट रहे हैं, जिसको आप किसमें लिखा है ऐसे कि बहुमत के आधार पर बांटा जाता है? वो रजिस्टर में लिखे। क्योंकि आज तक मैंने नहीं सुना है कि इसमें राशि को लेकर सहमति बनाएंगे, क्योंकि वो राशि जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र के लिए है, तो जिस क्षेत्र के लिए है उस क्षेत्र में दे देना चाहिए। की सोच है, हमारी बहुमत है, हम हमारे बहुमत के आधार पे हम निर्णय लेंगे और हम जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। क्योंकि आज तक मैंने नहीं सुना है कि इसमें राशि को लेकर सहमति बनाएंगे, क्योंकि वो राशि जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र के लिए है, जिस क्षेत्र के लिए है उस क्षेत्र में दे देना चाहिए। उसमें कम ज्यादा करने वाली कोई बात ही नहीं है। तो क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग को? इसके पीछे कारण क्या है? उनकी सोच है, हमारी बहुमत है, हम हमारे बहुमत के आधार पे हम निर्णय लेंगे और हम जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। हमारे क्षेत्रीय विधायक जी से सभी सदस्यों ने मांग जरूर रखी कि ये क्षेत्र आवंटन बराबर हिस्से में होना चाहिए, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं रहा। उन्होंने कहा जो मेंबर 13 मेंबर तय करेंगे उसी के आधार पे होगा, इतना बोल के वो चले गए। सर प्रणाम, मेरा नाम नवीन दिल्लीवार है और 10 समाचार निरंतर आप देखते रहते हैं, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुर्ग जनपद पंचायत में। क्यों मौजूद हूँ? यहाँ पे उपाध्यक्ष आपसे मुलाकात करने आया हूँ और उनसे जानने आया हूँ कि भैया 15वें वित्त आयोग का जो पैसा आया है उसको लेके सामान्य सभा जो हुआ था उसमें काहे विवाद हो गया? क्यों आप लोग नाराज हो? क्षेत्रीय विधायक पे आरोप लगा रहे हो, कभी सीओ साहब के साथ बहसबाजी हो रही है, कभी अध्यक्ष के साथ हो रहा है बहसबाजी, आप लोगों का जनपद अध्यक्ष का क्या पूरा मामला है, क्यों मामला फंसा हुआ है, क्यों बहसबाजियां हो रही है, सारे विषयों पे जानकारी लेने के लिए मैं पहुंचा हुआ हूं। तो पहले तो हिरवानी जी, बहुत स्वागत है आपका 10 समाचार में। सवाल तो पहले यही है, 15वें वित्त आयोग का जो पैसा आया है 72 लाख रुपए, पहले मैं पूछना चाहूंगा 72 लाख ही आया है कि राशि उससे ज्यादा भी है? 72 लाख ही आया है। 72 लाख रुपए की जो राशि आई है, सामान्य सभा पिछले दिनों आप लोगों का हुआ है, उसमें काफी सुनने में बवाल हो गया। आप लोग फिर बाद में आरोप लगाते भी दिखे कि हमको राशि नहीं दे रहे हैं ये लोग, सिर्फ अपने जो 13 सदस्य हैं उनको ही दे रहे हैं, हमारे 11 सदस्यों को नहीं दे रहे। क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार से समझाएं। 15 का पैसा जैसे कि आप जान रहे हैं 72 लाख रुपए आया है, और 72 लाख रुपए आया, उसका उस दिन अनुमोदन होना था। उस बैठक में कार्य योजना बननी थी, कार्य योजना के आधार पे काम दिया जाना था, लेकिन जनपद अध्यक्ष के द्वारा एक तरफा निर्णय लेते हुए ये बताया गया कि ये निधि जो है वो 13 सदस्यों में बटेगा, जो कि हमारे सदस्यों को नामंजूर था, क्योंकि हम भी किसी क्षेत्र से जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं और क्षेत्र में विकास करना सबका कार्य है। और हमने बैठक के दौरान सीओ साहब से भी पूछा कि यह मत किस आधार पे आता है, तो सीओ साहब ने हमको जानकारी दी कि जनसंख्या के आधार पे, उसके अनुपात पे जनपद पंचायत में भेजा जाता है। एक मिनट आपको रोकता हूँ बीच में। टोटल 24 जनपद सदस्य हैं, उसमें से आप कह रहे हैं कि उनके जो 13 हैं वो अपने ही लोगों को पैसा 72 लाख रुपए बांटेंगे, बचे हुए जो आप लोग हो 11 उनको राशि नहीं मिलेगी। तो ये राशि का वितरण होता कहाँ से? अध्यक्ष के द्वारा होता है, सीओ साहब के द्वारा होता है? राशि का वितरण जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि सभा में अनुमोदन के आधार पे होता है जी। जो सभा में अनुमोदित किया जाता है मेंबरों के द्वारा। अनुमोदित मतलब क्या? आम लोग, आम गांव के लोग क्या समझे अनुमोदित मतलब क्या? उसको जरा सरल भाषा में समझें। अनुमोदित मतलब प्रस्तावित किया जाता है, सबकी सहमति से जो निर्णय लिया जाता है उसको अनुमोदित कहने का मतलब वही है। और उसमें राशि को लेके सहमति बनती है कि कितनी राशि किसको मिलेगी, ये ऐसा कुछ रहता है क्या? वैसा नहीं, मेरे हिसाब से नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज तक मैंने नहीं सुना है कि इसमें राशि को लेकर सहमति बनाएंगे, क्योंकि वो राशि जनसंख्या के आधार पर उस क्षेत्र के लिए है, तो जिस क्षेत्र के लिए है उस क्षेत्र में दे देना चाहिए। उसमें कम ज्यादा करने वाली कोई बात ही नहीं है। नहीं, तो क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग को? इसके पीछे कारण क्या है? उनकी सोच है, हमारी बहुमत है, हम हमारे बहुमत के आधार पे हम निर्णय लेंगे और हम जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। उनका किनका सोच है, नाम बताओ ना। अध्यक्ष जी और उनके टीम जो 13 लोग हैं, उनका सोच है कि हम बहुमत में है, तो उनके हमारे सोच के आधार पे सारा काम हो जाएगा। किसी का दबाव भी देखने के, किसी का प्रभाव देख रहे क्या उनके ऊपर कि उनके इशारे पे काम हो रहा है कि भैया पैसा उनको नहीं देना, उनको तरसाना है पैसे के? बिल्कुल हो सकता है, ये नाम तो डायरेक्ट लिए नहीं है, लेकिन इशारों में सारा समझ आता है, क्योंकि उस दिन उसके पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय ललित चंद्राकर जी, डोमनलाल कोसेवाड़ा जी, विधायक अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के, वो उपस्थित थे। हालांकि बीच में डोमनलाल कोसेवाड़ा जी चले गए, लेकिन हमने हमारे क्षेत्रीय विधायक जी से सभी सदस्यों ने
मांग जरूर रखी कि ये क्षेत्र ये आवंटन बराबर हिस्से में होना चाहिए, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं रहा। उन्होंने कहा जो मेंबर 13 मेंबर तय करेंगे उसी के आधार पे होगा, इतना बोल के वो चले गए। और ललित साहब का क्या कहना था? जी, ललित चंद्राकर जी ने वही कहा कि जो मैं मेरा इसमें अधिकार नहीं है, जनपद से जो तय करेंगे वही आपको मानना पड़ेगा, ये बोले वो। सुनने में आया सीओ साहब भी कुछ समझाइश दे रहे थे आप लोग को मीटिंग के दौरान। क्या समझाइश था? वो मनाने की कोशिश कर रहे थे या भरोसा दिला रहे थे कि आप लोग को भी राशि मिलेगी, ऐसा कुछ था? सीओ साहब ने हमें वहाँ पे एक तो नियम जो है वो बताया, जनसंख्या के आधार पे होता है ये। हमारे विरोध करने पर जब विरोध का तरीका हमारा बदला तो सीओ साहब ने हमें समझाइश दी कि आप बैठ के बात करिए, लेकिन हमारे मेंबर अड़े रहे कि तो सीओ साहब ने आप लोगों को बैठने बोला और आप लोग जमीन में बैठ गए, कुर्सी पे नहीं बैठे? पहले हम कुर्सी पे ही बैठे थे। जब मेंबरों ने कहा कि आपका अधिकार नहीं है, तब हमने कहा कि जब हमको हमारे क्षेत्र की जनता के लिए विकास करने का अधिकार नहीं, हमें चुन कर भेजा है, तो हमें कुर्सी में बैठने का भी अधिकार नहीं है, तो हम नीचे में बैठ के बात करते हैं करके हमने नीचे में बैठा। बाद में सीओ साहब ने कि आप ऊपर आके बैठिए और बात करिए करके। तो इसमें आप नीचे बैठे, इसमें अपमान किसका हुआ? आपके क्षेत्र की जनता का हुआ कि जो जनप्रतिनिधि आप हैं उनका अपमान? आप किसका अपमान समझते अपमान हैं? यहाँ पे अध्यक्ष मैडम का है, अपमान उन्हीं का हुआ है कि उनके क्षेत्र में उनके जनपद सदस्य यहाँ बैठ के अपनी मांग को रख रहे हैं और वो पूरा नहीं कर रही मांग को, और उसके विरोध में अगर हम जमीन में बैठे हैं तो अपमान उसमें अध्यक्ष का है, ना कि हमारा। हम तो जनता के लिए बैठे थे जमीन में कि हमारी मांगे पूरी करे करके। लेकिन आपके सुर थोड़े बदले बदले से लग रहे हैं। 2 दिन में ऐसा क्या हो गया? 2 दिन पहले तक आप सीधा क्षेत्रीय विधायक पे आरोप लगा रहे थे कि उनके प्रभाव या उनके ताकत के दम पे सारी चीजें हो रही है कि अध्यक्ष जो हैं उनके इशारे पे काम कर रही है और पैसे का वितरण नहीं कर रहे। आज आप पूरा आरोप अध्यक्ष के ऊपर खबल दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं नहीं उनके इशारे से हो रहा है। सुर बदले हुए क्यों? वैसा नहीं है, वो आपका समझने का तरीका गलत है। क्योंकि आदेशित यहाँ पे मुख्य रूप से जनपद पंचायत में अध्यक्ष मैडम है, उनके आदेश का पालन होगा और वो जैसा आदेश निर्देशित करेगी जनपद पंचायत को, उन्हीं के आधार पे होगा। पहली भूमिका तो उन्हीं की है कि जो जैसा भी निर्देश करे, चाहे किसी के दबाव में करे या किसी के बोलने में करे, तो पहली वो है। आपने जैसा कि प्रश्न किया था कि आपको क्या लगता है, तो उसका मैंने जवाब दिया। अच्छा, उसका मैंने जवाब दिया कि आपको क्या लगता है, तो मेरे को जो लगा वो मैं आपको जवाब दिया। लेकिन राकेश भैया, आप राजनीति में इतने पुराने हैं, इतना प्रभावशाली हैं कि आपके क्षेत्र में विधायक जाते हैं तो उनका विरोध हो जाता है कि एक सड़क बन रही है उसमें आपका नाम नहीं लिखा है बोर्ड में, तो आपके गांव वाले भिड़ जाते हैं विधायक से। वीडियो वायरल हो रहा है, सब लोगों के फोन में सब वीडियो देख रहे हैं। उस आदमी को अपने 15वें वित्त आयोग का राशि नहीं मिल रहा है, वो उसके लिए तरस रहा है। ये बच नहीं रहा इस बात। बिल्कुल सही बोलना है आपका, बिल्कुल सही बोलना है। विधायक जी गए थे मेरे क्षेत्र में, मेरे ही क्षेत्र का भूमि पूजन हुआ, और जिस सड़क का भूमि पूजन हुआ उसको 2 वर्ष पहले लगभग 22-23 में हमने पूर्व हमारे विधायक जी माननीय ताम्रध्वज साहू जी से स्वीकृत कराया था। उस रोड का बहुप्रतीक्षित मांग था। गांव वाले के कहने पे मैंने ही मांग किया था और मंत्री जी ने स्वीकृत किया था उसको, और उसका भूमि पूजन 2 दिन पहले हुआ। मुझे नहीं जानकारी था, मुझे तो आमंत्रण नहीं मिला था। मैंने सीओ साहब को उस दिन सुबह बात भी किया फोन में, सर मेरे क्षेत्र में आयोजन हो रहा है, मुझे फोन नहीं आया। सीओ साहब ने मुझे जवाब दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपको आमंत्रण क्यों नहीं आएगा, मैं बात करके बताता हूँ बोले। सीओ साहब का वापस मेरे को वहां पे भी आपको समझाइश दे रहे हैं सीओ साहब? हाँ, समझाइश नहीं दिए, मैंने जो बातें रखी उनका जवाब दिया उन्होंने। मैं बात करके आपकी वहां पे भी वो आपके पक्ष में खड़े हैं। हाँ, उन्होंने बोला मैं बात करके आपको बताता हूँ या संबंधित अधिकारी को मैं संबंधित निर्देशित करता हूँ और वो आपको कॉल करेंगे। मैंने बोला ठीक है। आमंत्रण नहीं मिला। फिर भी वहाँ पे हम लोग जिस दिन कार्यक्रम था, क्योंकि वहाँ के गांव वाले ग्रामीण जो मेरे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि आपको आमंत्रण मिले चाहे ना मिले, आपके क्षेत्र का काम है और आपकी मांग पे हो रहा है, तो आप उपस्थिति जरूर दें। तब मैं वहाँ पे गया। तो ये सामान्य सभा का जो गुस्सा है ये उस दिन तो नहीं निकल गया? वैसा कुछ नहीं है, कहीं पे वैसा नहीं है। हाँ, एक था गुस्सा हमने, जिसका मैंने एक विरोध जरूर किया था कि सामान्य सभा के दिन हमने जो बातें विवाद हुई उसमें अध्यक्ष मैडम को हमने बिल्कुल कथित रूप से कहा था कि आप अगर हमारे क्षेत्र में आप राशि नहीं देते हैं विकास करने के लिए, तो आपको हमारे क्षेत्र में आने का अधिकार नहीं है। इसका हमारे क्षेत्र की जनता और हम विरोध करेंगे, ये कहा था। और उस दिन के कार्यक्रम में भी हमको सूचना मिली थी शायद अध्यक्ष मैडम आ रही है करके, तो मैंने
ये जरूर कहा था कि शायद मौखिक लिखित रूप में कहे जाए तो सुबह सुबह का कार्यक्रम था, तो सीओ साहब को भी सूचना दिया था कि हम अध्यक्ष मंडल का विरोध करेंगे करके। ये विरोध अध्यक्ष मंडल को आना नहीं हुआ, जो भी कारण हो शायद नहीं पहुंची मैडम, लेकिन विधायक जी आए तो विरोध वाली कोई वहां पे बात नहीं थी कि हमको विधायक जी का विरोध करना है। लेकिन स्थितियां परिस्थितियां ऐसे बनी कि हमको विरोध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ग्रामीण ही उलझ गए। तो वो जो हुआ वहां पे उस दिन जो भी हुआ, और जो वीडियो वायरल हो रहा है, आप भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीति के लिए सही मानते क्या उसको जो उस दिन हुआ? नहीं होना चाहिए। जहाँ पे अगर कुछ हो रहा है और उसका गलत तरीके से वीडियो बनाया जाए तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको कोई विशेष कार्यकर्ता या किसी ने बनाया, उसको आम जनता ने बनाया है। आम जनता ने बनाया उस वीडियो को और आम जनता ने उसको वायरल किया। वो सोशल मीडिया का जमाना है, किसको मना किया जाए और किसको नहीं किया जाए, तो अब धीरे-धीरे वायरल होता गया वो। तो अब खुश हैं आप? नहीं, खुश होने वाली इसमें बात नहीं है, खुश होने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन थोड़ा अच्छा तो लगा होगा आपको। वहाँ पे किसी का अपमान करके किसी को अच्छा नहीं लगता है। मैं नहीं चाहता किसी का अपमान हो, लेकिन वहाँ की स्थितियां परिस्थिति बनी है, वीडियो बन गया, वायरल हो गया, तो उसमें खुशी वाली कोई बात नहीं है। अभी मेरे को ये समझाएं, ये सारा कुछ घटनाक्रम हो रहा है, आप लोग लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे को बयानबाजियां कर रहे हैं, सबके बीच में जनता पीस रही है। 72 लाख आखिर जाएगा कहाँ? लोगों का विकास कार्य होगा नहीं होगा उनके गांव में, या सिर्फ 13 गांव में हो, 13 सदस्यों के उनके ग्राम पंचायतों में हो, और 11 लोग जो आप लोग हैं, आपके क्षेत्र के जनता विकास से वंचित तो नहीं रह जाएगी? या उनको भी सुशासन तिहार में गुहार लगाना पड़ेगा? हो सकता है, अगर आवश्यकता पड़ी तो गुहार लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि सत्ता के दम में इन लोग, ये हमारे जो विरोधी हैं यहाँ पे, वो यही प्रयास कर रहे हैं कि इनको कार्य ना मिले, उस क्षेत्र में कार्य मिले। क्योंकि हमने भी पिछले वर्ष, विगत वर्ष में कार्य किया है, लेकिन हमने ऐसा कुछ कहीं पे नहीं किया कि ये इनको देना है, इनको नहीं देना। जब भी आया तो हम जनसंख्या के आधार पे या फिर बराबर हिस्से में बांटकर हमने हर क्षेत्र का विकास करने का पूरा प्रयास किया है। कब तक ये मसला हल हो जाएगा, आपको क्या लगता है? मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता कि वो कब तक अध्यक्ष जी मानेंगी नहीं मानेंगी। उसके हम अलावा अपना प्रयास कर रहे हैं अभी भी कि अध्यक्ष जी मान जाए, बराबर या क्षेत्रफल के आधार पे उस राशि को बांट दें, ताकि बहुत जल्दी अपने क्षेत्र में जो अभी कार्य बचे हैं और डिमांड भी आ रही है कार्य, क्षेत्रीय कार्य की, तो जल्दी से जल्दी हो जाए। आप लोग जिला कलेक्टर के पास भी पहुंचे हुए थे, है ना? तो क्या आश्वासन मिला वहां से, क्या कहा साहब ने? जिला कलेक्टर साहब को हम लोग इसमें ज्ञापन दिए हैं और जिला से कलेक्टर साहब ने हमको बोला कि अगर यह नियमता होता होगा तो मैं इसमें निश्चित ही क्या कार्रवाई करूंगा और आपको न्याय दिलाऊंगा। मैं इसकी जानकारी लेता हूं, मुझे जानकारी नहीं है इसके, आपके पत्र के आधार पे मैं इसकी जानकारी लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई करूंगा। और हमने भी बताया कि सर हमने 1 हफ्ते का आपको समय दिया है, 1 हफ्ते में हम इंतजार करेंगे आपके आदेश का या जो भी हो। उसके बाद अगर नहीं होता तो हम उग्र आंदोलन या अपने तरीके से कुछ भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। कितने दिन बचे 1 हफ्ता होने में? लगभग 5 दिन। तो अब प्लानिंग तो चालू कर देनी चाहिए आप लोगों को कि आगे क्या प्लानिंग करने की जरूरत नहीं कि एकदम ज्यादा उग्र आंदोलन करना है। वो उनके आदेश, कलेक्टर महोदय का जो निर्देश आएगा या हमारे जनपंच पंचायत के सीओ के द्वारा जो भी हमें निर्देश मिलेगा या जानकारी मिलेगा, उसके आधार पे हम उसमें वो करेंगे। इसमें ऐसा कोई बड़ा कुछ करना है तो हम पहले से प्लानिंग करें, ऐसा वाला कोई बात नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना, राकेश सिरवानी साहब थे, उपाध्यक्ष हैं जनपद से, दुर्ग के, और काफी करीबी भी हैं कांग्रेस के बड़े नेताओं के, राजनीति में मंझे हुए हैं, खुल के बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। और 15वें वित्त आयोग का जो राशि है 72 लाख रुपए का, उसको लेकर जो मसले चल रहे थे पिछले 1 हफ्ते से, उसको लेकर इन्होंने अपनी पूरी बात बताई है कि कहाँ से ये विवाद चालू हुआ और अभी भी विवाद अटका हुआ है, उसका कोई मसला हल नहीं निकल रहा है। कलेक्टर साहब के पास भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी 1 हफ्ते का समय दिया है अभी कि मैं पता करके बताता हूँ कि क्या हो सकता है। कह रहे हैं कि अगर वहां से भी कुछ नहीं हुआ तो फिर उग्र आंदोलन करेंगे। क्या आंदोलन करेंगे उग्र होके, ये अभी बताने की स्थिति में नहीं है। बहरहाल उम्मीद तो यही करते हैं कि जो 72 लाख की राशि है वो सभी गांवों में जाएं और कुछ नहीं तो थोड़ा विकास कार्य तो हो, गांवों की स्थिति तो सुधरे। इसी आशा के साथ आज के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा द समाचार के साथ। सारे प्रणाम।